नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ये आपका 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपका ये खंड बी भाषा का यानी हिंदी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है, बी पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, सी पूर्ववत संकुचित है, डी कोई त्रुटि नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पूर्ववत संकुचित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। भारतीय किसान आजीवन भर, बी पूरी मेहनत करता है, सी पर साहूकारों के चुंगल से नहीं निकल पाता, डी कोई त्रुटि नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारतीय किसान आजीवन भर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें, या डी कोई त्रुटि नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देने का अनुग्रह करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका भी निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक उनमें से भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। चौथा क्वेश्चन। ए रति, बी अनुरक्ति, सी विरक्ति, डी आसक्ति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विरक्ति। दोस्तों रति, अनुरक्ति और आसक्ति ये तीनों एक ही हैं, जबकि विरक्ति आपका भिन्न है। ठीक है, तो इसमें भिन्न शब्द की पहचान करनी थी, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए। स्थापित, बी प्रतिस्थापित, सी संस्थापित, या डी विस्थापित। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विस्थापित। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, ए दीपक, बी दिवाकर, सी भास्कर, या डी दिनकर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दीपक। दोस्तों आपका दिवाकर, भास्कर एवं दिनकर आपका यह आदित्य का पर्यायवाची है, बाकी इसमें ए ऑप्शन आपका दीपक जो है ये आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए। शुद्ध वर्तनी छाटिए। ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित, या डी अनुग्रहित। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुग्रहित। ठीक है, इसमें शुद्ध आपका अनुग्रहित यानी ए ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। ए माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, बी माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, सी माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, या डी माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए दया, बी घटना, सी जड़ता, डी बुढ़ापा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बुढ़ापा। ये आपका बुढ़ापा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। ए 1960 में, बी 1955 में, सी 1965 में, या डी 1970 में। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1955 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए हिंदी प्रतीक, बी हिंदू,
सी कवि वचन सुधा या डी भारत बंधु। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कवि वचन सुधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम या डी निश्चयवाचक सर्वनाम। बताना दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ए आलसी, बी अलस, सी आलसीपन या डी आलस। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन यानी आलस जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों के आगे चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। 14वां दूध, ए खीर, बी पेय, सी नवनीत, डी स्तन्य। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, स्तन्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाथ, ए पाड़ी, बी अग्रांग, सी मकर, डी अंगुलीमाल। बताना राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन पाड़ी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का पहला समाचार पत्र, ए उदंत मार्तंडे, बी बंगदूत, सी लोकमित्र, डी प्रजा हितैषी। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, उदंत मार्तंडे, ठीक है। ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां देखिए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ए आर्यों का, बी ईरानियों का, सी यूनानियों का या डी तुर्कों का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ईरानियों का। हिंदी शब्द जो आपका है ये आपका ईरानियों का दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, बी वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, सी वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर या डी ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ए लिखना, बी हंसना, सी रोना, डी सोना। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, लिखना आपका सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ए असम्यक, बी असमंजस, सी असहमति या डी असमर्थ। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, असम्यक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रोदय में संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्ध संधि या डी ईड़ा संधि। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, गुण संधि। चंद्रोदय में आपका गुण संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, निर्विवाद में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी अवयवी भाव, सी तत्पुरुष समास या डी बहुब्रीहि समास। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन अवयवी भाव जो है समास जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो निर्विवाद में आपका अवयवी भाव समास है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष का विलोम है। ए अपकर्ष, बी परामर्श, सी संघर्ष, डी विमर्श। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अपकर्ष। उत्कर्ष में आपका विलोम अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन, जिसके द्वारा अभियोग लाया गया हो के लिए एक शब्द है। ए अभियुक्त, बी अधियुक्त, सी अधियोक्ता, डी अभियोक्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अभियोक्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
25वां क्वेश्चन, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है? ए मांगना, बी विस्तार करना, सी देना, डी लेना। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मांगना, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है मांगना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ है? ए चीकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, बी होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, सी उद्यान का शौक होना, या डी चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। बताना राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ है होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है? ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी छेका अनुप्रास अलंकार, या डी वक्रोक्त अलंकार। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, छेका अनुप्रास अलंकार, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां आपका छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य चुनिए। ए वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बी वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, सी वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, या डी वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गलत युग्म चुने। ए साकेत मैथिली शरण गुप्त, बी कामायनी जयशंकर प्रसाद, सी रंगभूमि महादेवी वर्मा, या डी गोदान प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रंगभूमि जो है आपका महादेवी वर्मा, ये आपका गलत युग्म है। बाकी तीनों साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद एवं गोदान मुंशी प्रेमचंद, ये तीनों आपके राइट आंसर हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, इस हिसाब से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ए सुखी, बी आरूढ़, सी उपकरण, डी निर्विरोध। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सुखी, उपसर्ग रहित शब्द आपका इसमें सुखी है। चलते हैं, बाकी सब में देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें आ लगा हुआ है, इसमें उप लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिए, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है? ए का, बी पिका, सी आई का, डी इका। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन इका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अध्यापिका में इका आपका प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन देखिए, मन में किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है? ए चंचलता, बी मनमोहक, सी मनोवृत्ति, डी मनोदौर्बल्य। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मनोवृत्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है? ए संघ, बी समिति, सी सम्मेलन, डी समवाय। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थक शब्द है? ए घंटा, बी मिनट, सी सेकंड, डी काल। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन देखिए, क्षुधा शब्द का विलोम है? ए तृषा, बी तृष्ण, सी तृप्त, डी मृग तृष्णा। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तृप्त। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है? अधिरथ का अर्थ है? ए रथ हाँकने वाला, बी रथ बनाने वाला, सी कोषाध्यक्ष, डी चौकीदार। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रथ हाँकने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए, पानी गए ना उभरे के लेखक कौन है? ए
कबीर, बी रहीम, सी तुलसी, डी सूरदास। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रहीम। पानी गए ना उबरे के लेखक हैं रहीम दास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन देखिए, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? ए बिहारी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी अयोध्या सिंह हरिओद। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अयोध्या सिंह हरिओद। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं अयोध्या सिंह हरिओद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिए, दोहा और चौपाई के कैसे छंद हैं? ए मात्रिक छंद, बी मुक्त छंद, सी वाणिक छंद, या डी वर्णिक छंद। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मात्रिक छंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्कर्म का संधि विच्छेद है? ए सत प्लस कर्म, बी सतत प्लस कर्म, सी सत प्लस कर्म, डी सम प्लस कर्म। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सत प्लस कर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन देखिए, दही बड़ा में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दही बड़ा में आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग है? ए कानूनी निकाय, बी सलाहकार समिति, सी स्वायत्त निकाय, या डी एक मंत्रालय। बताना दोस्तों राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सलाहकार समिति। योजना आयोग जो है आपका, ये आपका सलाहकार समिति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी अपभ्रंश, डी संस्कृति। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गुरुमुखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन देखिए, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ए भयभीत होना, बी लज्जित होना, सी कीचड़ होना, या डी हार मान लेना। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लज्जित होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन देखिए, उत्थान का विलोम शब्द है? ए उन्नयन, बी पतन, सी उत्कर्ष, डी अवनत। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन पतन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उत्थान का विलोम जो है वो आपका पतन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है? ए प्रतिकूल, बी अपकूल, सी अनुकूलन, या डी सानुकूल। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रतिकूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन देखिए, आगे पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा? ए झरना, बी पहाड़, सी कुआं, डी नदी। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है? ए चोर का स्वयं डरना, बी चोरी की पहचान होगा, सी दाढ़ी गंदी होना, डी हर रोज हर चोर की दाढ़ी होना। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चोर का स्वयं डरना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन देखिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है? ए पंचबाण, बी पिनाकी, सी शक्र, डी मनोज। राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शक्र। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है शक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? ए भक्तों की सेना जा रही थी, बी भक्तों की मंडली जा रही थी, सी भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या डी भक्तों की भीड़ जा रही थी। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भक्तों की मंडली जा रही थी, इसमें शुद्ध वाक्य बी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।